गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरविंद क्लासेस पर। आज हम उस टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे जो टॉपिक मैं आपको एक बार फिर पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए तो हम नदियों पर आधारित एक 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि जितने भी दोस्त हमारे मित्र हैं वो सभी इन क्वेश्चंस को देखकर अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो आज हम देखेंगे कि कौन कितने प्रश्न अपने हिसाब से हल कर पाता है। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न। गंगा नदी उदाहरण है, तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मुझे आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूं। तो चलिए हम इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और बताइए कि आपने कितने सही आंसर्स दिए हैं और कितने सही आंसर्स देंगे। चलिए इसका आंसर है ए, पूर्ववर्ती अफवाह। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो जल्दी से बताइए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, पद्मा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम हुआ है। तो जल्दी से बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ पर गंगा और भागीरथी का संगम हुआ है। उत्तर है डी, देवप्रयाग। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते जाइए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो जल्दी से बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। वह अलकनंदा। उत्तर नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। आंसर नंबर सी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा नदी निकलती है, ये आप सबको पता होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर ए, गौमुख से। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ हुआ। तो जल्दी से बताइए कि उत्तर बी, बंदरपूंछ से इसका उद्गम हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो जल्दी से बताइए जो उत्तर की तरफ बहती है वह कौन सी नदी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर सी, सोन नदी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में वाह से नहीं निकलती है। तो जल्दी से बताइए। उत्तर नंबर डी, सोन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है। वह कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो उत्तर नंबर डी, उपरोक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानस नदी किसकी सहायक नदी है। तो जल्दी से बताइए कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर।
डी ब्रह्मपुत्र। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है? तो ये सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है जो कई देशों से जाती है। सी और ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो जल्दी से बताइए, इनमें से वह कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? महादाई। उत्तर नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जल्दी से बताइए। उत्तर नंबर ए, नर्मदा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर बताएं। आंसर नंबर सी, नर्मदा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमरकंटक चोटी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो जल्दी से बताइए। उत्तर नंबर डी, नर्मदा, जो अमरकंटक चोटी से निकलती है। जल्दी अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सबको पता होगा कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है। उत्तर नंबर। चलिए अगला प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जल्दी से बताइए। उत्तर नंबर डी, नर्मदा की। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए जल्दी से अपना आंसर। वह कौन सी नदी है जो बंगाल की? उत्तर नंबर सी, ताप्ती नदी। तो चलते अगले प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम है, बताइए उद्गम कहाँ से हुआ है कावेरी नदी का? उत्तर नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो जल्दी से बताइए, वह कौन सी नदी है जो राज्यों से होकर गुजरती है? बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के देखते हैं। और हाँ, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते चलें। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आप जल्दी से बताइए कि वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप लोगों को इसका उत्तर है ए, कावेरी नदी को। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं, हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो आप जल्दी से अपना आंसर बताइए कि वह कौन सी नदी है? केन और बेतवा, यानी उत्तर नंबर सी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरियल नदी बनाती है? तो आप जल्दी से बताइए, वह कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? तो चलते हैं हम देखते हैं इसका आंसर, ताप्ती। चलते अगले प्रश्न, निम्न नदियों में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आप जल्दी से आंसर बताएं कि वह कौन सी नदी है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। आंसर नंबर ए, गोदावरी। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, उत्तर नंबर ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उत्तर नंबर सी, महानदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो आप बताइए, वह कौन सी नदी है जो इन सब नदियों में से अलग है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम, महानदी। चलते अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो जल्दी से बताइए। उत्तर नंबर बी, अमरकंटक से। तो चलते अब देखते हैं
हम अगला प्रश्न, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो अपना जल्दी से आंसर बताइए। उत्तर नंबर सी, असम और अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का एक भी आंसर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आता है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि वह कौन सी नदी है। इसका आंसर है ए, गंगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो जल्दी से बताइए वह कौन सी नदी है। तो इसका उत्तर नंबर होगा ए, कोसी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। तो चलते अगले प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपना मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? आंसर नंबर सी, कोसी। तो चलते हैं हम अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, तो जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा सी, माही। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। से कौन सी भूमि बद्धित नदी है? तो आप जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर नंबर होगा सी, यानी लूनी। लूनी एक ऐसी नदी है जो भूमिबद्धित नदी है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप जल्दी से बताइए कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। उत्तर नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो आप जल्दी से आंसर बताइए। हुगली। हुगली वह नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है। उत्तर नंबर सी। आप वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट्स करते चलें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन कौन सी वो नदी हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। उत्तर नंबर सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत की वह निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? वह कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? उत्तर नंबर बी, सतलज। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बताइए लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर नंबर ए, गोमती। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो आप बताइए। उत्तर नंबर बी, हैदराबाद कृष्णा। कृष्णा नदी हैदराबाद से नहीं निकलती। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आप जल्दी से बताइए। कोटा चंबल, भुवनेश्वर नद महानदी, सूरत, ये नहीं है। उत्तर नंबर है ए, कोटा चंबल। जल्दी से चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। उज्जैन की किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन है जो
उत्तर नंबर सी क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर नंबर सी ताप्ती नदी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से बताइए कौन उत्तर सही नहीं है। उत्तर नंबर है इसका बी, लुधियाना रावी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोटा शहर है, उत्तर नंबर इसका बी चंबल। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेह शहर स्थित है, जो अपना लेह शहर है वह कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर नंबर होगा सी सिंधु नदी के दाएं। चलते अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तर नंबर सी उत्तर काशी। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से वह कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते चलें ताकि यह वीडियो सबके पास पहुंच सके और लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।